सर्दियों की सुबह मणिपुर गांव में कोहरे की चादर फैल चुकी थी। हर घर की छत पर बर्फ जैसी ठंड थी और हवा इतनी तेज थी कि लोग घर से बाहर निकलते ही कांपने लगते। गांव के छोटे से घर में अर्जुन और उसकी पत्नी सुमन अपने 2 बच्चों के साथ बैठे थे। उनके पास केवल एक पतली रजाई थी और घर में रोटियों की कमी थी। सुमन ने डरते हुए कहा, अर्जुन, आज बच्चों को कुछ खिलाने को भी नहीं है। बाहर इतनी ठंड है, तुम्हें काम पर जाना पड़ेगा। तुम तो जानते हो, देव होटल वालों की पहली चाय का समय बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर देर हुई तो हमें भी नुकसान होगा। अर्जुन ने बच्चों की ओर देखा। उसके बेटे ऋतिक और बेटी प्रिया अभी भी नींद से आंखें मसल रहे थे। सुमन, चिंता मत करो, मैं आज किसी भी हाल में पैसे लाकर ही रहूंगा। बच्चों के लिए नई रजाई और गर्म खाना जरूर लाऊंगा। अर्जुन ने खुद को शांत करते हुए कहा। कोहरे में अर्जुन बाहर निकला। उसकी सांस धुंध में बदल रही थी, लेकिन मन में बच्चों के लिए उम्मीद और हिम्मत थी। अर्जुन देव होटल के पास पहुंचा। होटल का नाम पूरे गांव में मशहूर था। सुबह की पहली चाय बनाने का काम उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस ठंड में काम करना आसान नहीं था। होटल के मालिक राघव देव हमेशा सख्त और जल्दी में रहते थे। उन्होंने अर्जुन को देखा और ताने दिए। अरे अर्जुन, फिर से देर हो गई। ये पहली चाय का समय है। आज थोड़ी भी देरी हुई तो मैं पगार काट दूंगा। अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, साहब, कोहरे और ठंड के कारण देर हो गई, पर मैं जल्दी से चाय बनाकर पूरे ग्राहकों को खुश कर दूंगा। राघव देव ने हाथ हिलाया और कहा, हाथ बढ़ाओ, जल्दी करो। तुम्हारी चाय में स्वाद होना चाहिए, मेहनत से नहीं, जल्दी। अर्जुन ने ठंड और थकान को भूलकर चाय बनाने की तैयारी शुरू की। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो गए थे, लेकिन उसने ध्यान केंद्रित किया। आज उसे बच्चों के लिए पैसे लाने ही थे। अर्जुन ने चाय बनाने में पूरी मेहनत लगा दी। दूध उबालना, मसाले मिलाना और सही स्वाद बनाना, हर कदम पर उसकी कोशिश बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए थी। लेकिन ठंड और भूख ने उसे कमजोर कर दिया था। पूरे दिन उसने बिना कुछ खाए ही काम किया। ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही थी और हर कोई उसकी चाय की तारीफ कर रहा था। राघव देव बार बार ताने दे रहे थे, तुम्हारे हाथ सुन्ने क्यों हैं? और जल्दी करो, समय कम है। अर्जुन अपने दर्द को अंदर दबाए रहा। उसने सोचा, अगर आज पैसे नहीं लाया तो बच्चों की रजाई और खाना कैसे होगा। शाम होते होते अर्जुन ने पूरी मेहनत करके सारी चाय तैयार कर दी। उसके हाथ और शरीर थक गए थे, लेकिन मन में बच्चों के लिए उम्मीद और प्यार बना रहा। जब अर्जुन ने दिन की मेहनत पूरी की तो वो राघव देव के पास गया। साहब, आज की पगार और पिछली बकाया पगार दें, ताकि मैं घर जाकर बच्चों के लिए रजाई और राशन ले सकूं। राघव देव ने ठुकराते हुए कहा, अर्जुन, आज मेरे पास कम पैसे हैं। पगार का पूरा हिसाब कल मिलेगा। अब निकलो, मैं अपना काम देख रहा हूँ। अर्जुन की आंखों में निराशा झलकी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वो जानता था कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। वो बाजार की ओर चला, हाथ में सिर्फ कुछ पैसे। बच्चों के चेहरे याद आ रहे थे जो ठंड और भूख से कांप रहे थे। अर्जुन ने सोचा, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। बच्चों को नहीं भूखा सोने दूंगा। तभी उसकी नजर बाजार में लगी रजाई और गर्म खाने पर, लेकिन पैसे बहुत कम थे। उसे जल्दी ही एक तरीका सोचना था। अर्जुन रजाई और सब्जियां लेकर घर लौटा। सुमन ने बच्चों को देखकर राहत की सांस ली। प्रिया और ऋतिक ने गर्म रजाई में घुसते ही खुशी से चिल्लाया, पापा, अब हमें ठंड नहीं लगेगी। लेकिन उस रात भी चिंता कम नहीं हुई। अर्जुन सोच रहा था कि अब अगले दिन से बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और खाने की व्यवस्था कैसे होगी। अचानक उसने देखा कि ऋतिक बुखार से कांप रहा था। सुमन घबराई, अर्जुन, जल्दी डॉक्टर के पास चलो, इसे तेज बुखार है। अर्जुन की चिंता दुगनी हो गई। उसने सोचा, मैंने बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब उनका इलाज कैसे करवाऊं? मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। वो जानता था कि यही रात उसका असली परीक्षा का समय है। अर्जुन ऋतिक को लेकर पास के डॉक्टर समीर के पास पहुंचा। डॉक्टर समीर ने बच्चे की हालत देखी और बोले, ये बहुत तेज बुखार है, इसे तुरंत इलाज की जरूरत है। 5 इंजेक्शन चाहिए, हर एक की कीमत 200 रुपए है। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी सिर्फ 100 रुपए है। क्या आप पहले एक इंजेक्शन लगा देंगे? बाकी पैसे मैं कल लाऊंगा। डॉक्टर समीर ने अर्जुन की आंखों में ईमानदारी देखी और बोले, ठीक है, तुम्हारी स्थिति को देखकर मैं पहला इंजेक्शन लगा देता हूँ,
पर ध्यान रखना, बाकी का इलाज कल तक पूरा करना होगा। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसने ऋतिक के सिर को सहलाते हुए सोचा, अब कम से कम पहला कदम को पूरा हो गया। बाकी पैसे के लिए मुझे जल्दी कोई रास्ता ढूंढना होगा। अर्जुन ने पूरे दिन सोचा कि कैसे वो बच्चों के लिए पैसे जुटा सकता है। फिर उसे याद आया कि गांव के जंगल में लकड़ी की बहुत मांग है। ठंड के मौसम में हर घर और होटल को लकड़ी चाहिए। अर्जुन ने ठान लिया, मैं लकड़ी काटूंगा और बेचूंगा। इससे बच्चों के लिए राशन और इलाज का खर्च निकल आएगा। लेकिन उसने ये भी याद किया कि दिन में जंगल पर कुछ दबंग लोग काम करते हैं और अगर दिन में जाएगा तो परेशान हो सकता है। इसलिए उसने रात का समय चुना। रात के 3 बजे ठंडी हवाओं और कोहरे के बीच अर्जुन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसे डर था, लेकिन बच्चों की जान और उनका भविष्य उसकी हिम्मत को और मजबूत बना रहे थे। अर्जुन ने जंगल में कदम रखा। चारों ओर घना अंधेरा और कोहरा था। कुल्हाड़ी हाथ में पकड़े हुए वो सावधानी से आगे बढ़ा। लेकिन कुछ ही देर में उसे पता चला कि रात में भी वहाँ कुछ दबंग लोग काम करते हैं। उन्होंने अर्जुन को देखकर धमकाया, तुम कौन हो? यहाँ काम करने की कोई इजाजत नहीं है, निकल जाओ। अर्जुन ने घबराए बिना कहा, मैं अपनी मेहनत से अपने बच्चों के लिए लकड़ी काट रहा हूँ, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। लेकिन दबंगों ने उसे धमकी दी कि अगर वो रुक गया तो उसकी कुल्हाड़ी को तोड़ देंगे। अर्जुन जानता था कि लड़ना बेकार है, इसलिए वो शांत मन से काम करने लगा। रात भर उसने मेहनत से लकड़ी काटी और कुछ ही समय में एक गट्ठा तैयार कर दिया। सुबह होते होते थक कर लेकिन संतुष्ट अर्जुन गट्ठा लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। अर्जुन बाजार पहुंचा और गट्ठा लकड़ी बेचने के लिए उसी व्यापारी के पास गया जिसने पहले भी उसके लिए मदद की थी। व्यापारी ने देखा, अर्जुन इतनी रात में क्यों? पर कोई बात नहीं, गट्ठा लो, इसे 500 रुपए में ले जाओ। अर्जुन ने खुशी से पैसे गिनते हुए कहा, धन्यवाद मालिक, अब बच्चों के लिए राशन और ऋतिक के अगले इंजेक्शन के पैसे आ जाएंगे। वो तुरंत डॉक्टर के पास गया और 200 रुपए देकर ऋतिक का दूसरा इंजेक्शन लगवाया। शेष 300 रुपए उसने घर ले जाकर सुमन को दिए। सुमन ने देखा कि अब उनके पास न केवल राशन और दवा है बल्कि बच्चों के लिए उम्मीद भी है। अर्जुन ने सोचा, अगर मेहनत और ईमानदारी साथ है तो हर मुश्किल रास्ता निकल सकता है। अर्जुन ने अगले कुछ दिन भी उसी तरह मेहनत की। रात में जंगल से लकड़ी काटी और सुबह उसे बेचकर बच्चों का इलाज और घर का राशन सुनिश्चित किया। धीरे धीरे ऋतिक का बुखार कम होने लगा और उसकी हालत में सुधार दिखने लगा। प्रिया भी खुश थी कि अब रात में ठंड में कांपने की जरूरत नहीं। सुमन ने अर्जुन की आंखों में थकान देखी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष भी था। उसने कहा, अर्जुन, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। बच्चों का इलाज हो रहा है और घर की रोटियां भी हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन अभी रास्ता लंबा है। हमें पैसे बचाने और भविष्य के लिए योजना बनाने की जरूरत है। इस तरह छोटे छोटे कदमों से उनका परिवार धीरे धीरे संकट से बाहर आने लगा। अर्जुन ने देखा कि उसकी मेहनत का फल धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। ऋतिक स्वस्थ हो गया और घर का राशन भी पर्याप्त था। अब उसने एक बड़ा निर्णय लिया। अर्जुन ने सुमन से कहा, सुमन, अब हमें किसी और के यहाँ निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। मैं अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करूंगा। अर्जुन, व्यवसाय? लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? थोड़े पैसे हमने बचाए हैं और थोड़ा मेहनत से कमा लेंगे। मैं गांव में अपनी चाय की छोटी दुकान खोलूंगा। वहां मैं अपने हिसाब से काम कर सकूंगा और बच्चों का भविष्य सुरक्षित करूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। हम इसे सफल बना सकते हैं। अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि अब उनके परिवार की किस्मत बदलने वाली थी। अर्जुन ने अपने घर के सामने एक छोटा सा ठेला तैयार किया। उसने उसे रंग बिरंगे पोस्टर और हाथ से लिखे बड़े अक्षरों से सजाया, तारा चाय स्टॉल। अर्जुन ने अपनी विशेष चाय बनानी शुरू की। ये चाय मसाले, दूध और उसकी मेहनत से बनी थी, जिससे हर घूंट में गर्माहट और प्यार महसूस होता था। पहली सुबह ठंड और कोहरे के बावजूद कुछ पड़ोसी आए और चाय पीकर तारीफ करने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग सुबह सुबह अपनी चाय के लिए तारा चाय स्टॉल पर आने लगे। अर्जुन ने देखा कि मेहनत का फल मिलने लगा। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन उसे पता था कि अभी भी मेहनत जारी रखनी होगी। तारा चाय स्टॉल की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। गांव के लोग सुबह की शुरुआत सिर्फ अर्जुन की चाय पीकर ही करने लगे। अर्जुन ने देखा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। हर कोई कहता, इस चाय में कुछ खास है।
जैसे घर की गर्माहट। सुमन और बच्चे भी उसके साथ चाय बनाने में मदद करने लगे और ऋतिक ग्राहकों का स्वागत करता। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सोचा, अब मैं अपने परिवार के लिए स्थिर भविष्य बना सकता हूँ। मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। राघव देव ने देखा कि उसके होटल की चाय की बिक्री धीरे धीरे कम होने लगी है। ग्राहक अब अर्जुन की तारा चाय स्टॉल पर जा रहे हैं। राघव देव ने परेशान होकर कहा, पहले जैसी भीड़ कहाँ गई? इस छोटे से स्टॉल के पास ही लोग क्यों खड़े हैं? ग्राहक भी शिकायत करने लगे। साहब, आपकी चाय में वो स्वाद नहीं है। हमें वही गर्माहट चाहिए जो तारा चाय में है। राघव देव की परेशानियां बढ़ गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी का मूल्य नहीं समझा। अर्जुन की चाय ने गांव में अपनी पहचान बना ली थी। राघव देव अब पछताने लगा कि उसने अर्जुन का अपमान किया था। अर्जुन की तारा चाय स्टॉल अब केवल मोहल्ले तक सीमित नहीं रही। गांव के दूसरे हिस्सों से लोग सुबह सुबह अपनी चाय पीने के लिए आने लगे। हर घूंट में चाय की खुशबू और गर्माहट लोगों के दिलों को भा रही थी। अर्जुन ने देखा कि उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल धीरे धीरे विशाल हो रहा है। सुमन और बच्चे भी पूरी मेहनत से काम कर रहे थे। अब अर्जुन ने छोटे से स्टॉल के बजाय सोचने लगा कि उसे भविष्य में अपने परिवार के लिए और बड़े पैमाने पर व्यवसाय बढ़ाना होगा। ऋतिक और प्रिया भी सीख रहे थे कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। अर्जुन ने सोचा, अब मैं अपने परिवार के लिए स्थिर भविष्य तैयार कर सकता हूँ। अर्जुन ने सोचा कि केवल एक छोटा ठेला अब पर्याप्त नहीं है। उसने तय किया कि वो धीरे धीरे स्टॉल का आकार बढ़ाएगा और नए प्रकार की चाय और स्नैक्स भी जोड़ेगा। सुमन ने कहा, अर्जुन, अगर हम सही योजना बनाएं और पैसे बचाएं तो ये स्टॉल गांव का सबसे बड़ा चाय केंद्र बन सकता है। अर्जुन ने बच्चों को भी सिखाया कि ग्राहक सेवा और मेहनत से ही सफलता मिलती है। प्रिया ग्राहकों का स्वागत करती और ऋतिक उनके लिए कप भरता। अब तारा चाय स्टॉल न केवल चाय की गुणवत्ता के लिए बल्कि गांव में ईमानदारी और मेहनत की मिसाल के लिए भी प्रसिद्ध होने लगा। तारा चाय स्टॉल अब पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया था। हर सुबह लंबी लाइन लगने लगी। लोग दूर दूर से आकर अर्जुन की चाय का स्वाद लेने लगे। अर्जुन ने देखा कि उसकी मेहनत ने उसे न केवल पैसे दिए बल्कि सम्मान भी दिलाया। अब उसे कोई दबंग या कठोर सेठ डराने नहीं आता। सुमन ने कहा, अर्जुन, देखो, बच्चों की खुशियाँ और ग्राहक की मुस्कान, तुम्हारी मेहनत ने हमारी जिंदगी बदल दी। हाँ, मेहनत और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। अब हम अपने पैरों पर पूरी तरह खड़े हैं। तारा चाय स्टॉल गांव की पहचान बन गई। लोग कहते, जहाँ तारा की चाय है वहाँ ठंड भी गर्म लगती है। अर्जुन का परिवार अब न केवल आर्थिक रूप से मजबूत था बल्कि गांव में उसका और सुमन का सम्मान भी बढ़ गया। बच्चे प्रिया और ऋतिक अब स्कूल जाते और मेहनत के महत्व को समझते। लोग अर्जुन से सलाह लेने आने लगे क्योंकि उन्होंने देखा कि ईमानदारी और मेहनत से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। सुमन ने कहा, अर्जुन, अब तुम्हारी कहानी हर घर में प्रेरणा बन गई है। बच्चे भी तुम्हारी मेहनत देखकर खुद को प्रेरित महसूस करते हैं। ये सब हमारी मेहनत और साथ देने वाले दोस्तों की वजह से संभव हुआ है। अब हम दूसरों की मदद भी करेंगे। अर्जुन ने देखा कि अब वो केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए कुछ कर सकता है। उसने तय किया कि तारा चाय स्टॉल के मुनाफे से वो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा। हमारी चाय की सफलता को दूसरों की भलाई में बदलना चाहिए। अगर हमारे पास है तो हमें बांटना भी चाहिए। अब तारा चाय स्टॉल पर केवल चाय ही नहीं मिलती थी बल्कि गरीब बच्चों के लिए नाश्ता और जरूरतमंदों के लिए मदद भी की जाती थी। गांव वाले अर्जुन की ईमानदारी और उदारता देखकर प्रभावित हुए। अब वो केवल एक सफल व्यवसायी ही नहीं बल्कि पूरे गांव में आदर्श बन चुका था। अर्जुन अब पूरी तरह अपने परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर चुका था। उसने अपने लिए और बच्चों के लिए बचत करना शुरू किया। ऋतिक और प्रिया की पढ़ाई अब व्यवस्थित हो गई थी। अर्जुन ने तय किया कि उनकी शिक्षा में कोई कमी नहीं आएगी। सुमन और अर्जुन ने मिलकर अपने घर को नया रूप दिया। छोटे से घर को उन्होंने रंग बिरंगे फूलों और साफ सुथरी छत के साथ सजाया। अर्जुन ने सोचा कि मेरी मेहनत, ईमानदारी और सुमन के समझदारी से अब हम एक स्थिर और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। गांव वाले भी उनकी उपलब्धियों से प्रेरित हुए और उन्हें सम्मान देने लगे। अर्जुन ने देखा कि तारा चाय स्टॉल की मांग लगातार बढ़ रही थी। उसने तय किया कि अब केवल चाय नहीं बल्कि छोटे स्नैक्स और गर्म नाश्ता भी स्टॉल पर उपलब्ध कराया जाएगा। उसने दुकान के लिए एक छोटा सा पक्का हिस्सा तैयार किया और नई बर्तन, प्लेट और सामग्री खरीदी।
सुमन ने चाय और खाने की नई रेसिपी सीखी और बच्चों ने ग्राहकों की मदद करना शुरू किया। गांव वाले खुश थे कि अब उन्हें ताज़ी चाय और स्वादिष्ट नाश्ता एक ही जगह पर मिल रहा था। अर्जुन ने सोचा, मेरी मेहनत और ईमानदारी ने न केवल मेरी जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव को भी लाभ पहुंचाया। तारा चाय स्टॉल अब पूरे गांव में एक मिसाल बन गया। लोग कहते थे, अर्जुन की चाय में सिर्फ स्वाद नहीं, ईमानदारी और मेहनत की गर्माहट भी है। अब अन्य बच्चे और युवा भी अर्जुन की कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे। वे मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करने की सोचने लगे। ऋतिक और प्रिया भी अपने पिता की मेहनत देखकर खुश थे। उन्होंने भी सीखा कि संकट में साहस और समझदारी से काम लेना चाहिए। अर्जुन ने महसूस किया कि केवल व्यवसाय ही नहीं बल्कि उसका परिवार और समाज भी अब एक नई दिशा में बढ़ रहे थे। अर्जुन अब पूरी तरह अपने पैर पर खड़ा हो चुका था। तारा चाय स्टॉल न केवल गांव की सबसे प्रसिद्ध चाय की दुकान बन गई थी बल्कि अर्जुन का नाम ईमानदारी और मेहनत का प्रतीक बन गया। गांव के लोग उसे सम्मानित करने लगे। छोटे छोटे व्यवसायी उससे सीखने आने लगे। अर्जुन ने अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन सुनिश्चित किया। सुमन, प्रिया और ऋतिक भी गर्व महसूस कर रहे थे। अर्जुन ने अपने जीवन में ठंडी रातों, संघर्ष और कठिनाइयों से सीख लेकर एक मजबूत नींव तैयार की थी। अर्जुन की मेहनत, ईमानदारी और परिवार के साथ सहयोग ने उनके जीवन की कड़वी ठंड और कठिनाइयों को बदलकर उजाले में बदल दिया। तारा चाय स्टॉल अब गांव का प्रमुख केंद्र बन गया था। लोग सुबह की शुरुआत वहां चाय पीकर करते और कहते, ये चाय सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि मेहनत और प्यार की कहानी भी है। राघव देव ने पछताया कि उसने अर्जुन को अपमानित किया था, लेकिन अब अर्जुन अपने पैरों पर मजबूत था और किसी की परवाह किए बिना अपने व्यवसाय और परिवार के लिए काम कर रहा था। अर्जुन और सुमन ने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया, उन्हें शिक्षा दी और एक नया जीवन शुरू किया। और इस तरह कोहरे की ठंड से शुरू हुई कहानी मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत के उजाले में समाप्त हुई।